Hi guys, once again welcome to all of you on also Kayak English study. And today I'm going to teach you the lesson tense. Okay guys, तो guys आज हम डिस्कस करेंगे टेंस. ओके, टेंस जो होता है क्या है उसको आगे बात करेंगे और बात करते जाएंगे. अगर आप न्यू भी हो रहेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, और लेटेस्ट वीडियो आपको पाने के लिए एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो अपलोड मैं जब जब करूँ आपके पास पहुंचता रहेगा. तो गाइज चलिए देखते हैं टेंस. तो गाइज टेंस का मतलब ही होता है, आप समझते हैं कि टेंस क्या होता है, आप जानते ही हैं. तो टेंस जो है गाइज, टेंस ओके, टेंस का मतलब ही होता है टाइम. टाइम का मतलब ही जो काल है, समय है, उसको बोलते हैं. मतलब टाइम के बारे में बात करता है. टाइम प्लस एक्शन के बात करता है. क्या करता है? एक्शन के बाद. टाइम प्लस एक्शन, टाइम भी होगा एक्शन भी होगा, बिना टाइम का एक्शन नहीं हो सकता है. तो गाइज हम आज शॉर्ट में चलेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लॉन्ग में करेंगे. अभी सबसे पहले हम लोग शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं कि टेंस होता क्या है. सबसे पहले टेंस तो होता है, ये एक टेंस क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ वर्ब होता है. क्या होता है? ए फॉर्म. क्या होता है? ए फॉर्म ऑफ वर्ब. मीन्स वर्ब जिसको बोलते हैं, वर्ब जिसको बोलते हैं उसका वर्ब का फॉर्म होता है. ठीक है, जैसे हम लोग V1 V2 ऐसे बोलते हो ना, तो उसको हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते. फॉर्म ऑफ भी मीन्स वर्ब 1 इस तरीके से. तो हम लोग जो फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, वो एक्शन का फॉर्म होते हैं, उसी को हम लोग टेंस कहते हैं. ठीक है, तो टेंस क्या होता है कि जो है वर्ब का रूप है, वर्ब का फॉर्म है. तो गैस टेंस में हम लोग 3 तरीके के टेंस हम लोग देखते हैं, 3 तरीके के टेंस हम लोग जानते हैं. टेंस का मतलब ही होता है समय. तो पहला जो टेंस होता है गैस, 3 टेंस क्या क्या होता है वो समझते हैं. देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे प्रेजेंट. ठीक है, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है उसके लिए प्रेजेंट, और जो पास्ट है, जो बीत गया उसको लिए पास्ट, और जो आने वाला समय है उसके लिए फ्यूचर. तो फ्यूचर हो गया. तो आप समझिएगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी 3 प्रकार के टेंस हैं. 3 प्रकार के समय को हम लोग बताते हैं, और 3 प्रकार के एक्शन भी होता है. मतलब कहने का मतलब प्रेजेंट में जो एक्शन हुआ वो प्रेजेंट टेंस, जो पास्ट में एक्शन हुआ पास्ट टेंस, और जो फ्यूचर में होंगे वो नहीं भी हो सकते हैं, वो भी एक फ्यूचर टेंस में आते हैं. मतलब फ्यूचर टेंस कह सकते हैं. वो फ्यूचर में होगा नहीं होगा वो नहीं प्रदर्शित करता है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये भी समय के बात कर रहा है, मतलब आने वाले समय के बात करता है. तो गैस हम लोग यहाँ पे 3 जो है, ये 3 टेंस देख रहे हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर. तो इसको हर मतलब हर टेंस का 4-4 पार्ट होते हैं, 4-4 पार्ट होते हैं. वो कौन कौन होते हैं? सबसे पहले तो एक होते हैं इंडेफिनिट. क्या होते हैं गैस? इंडेफिनिट. जो इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित, जिसका कोई निश्चित नहीं है. इसका प्रभाव कब होगा, अंतिम कब होगा, इसका कोई मतलब कोई निश्चित नहीं, इसलिए इसको इंडेफिनिट कहते हैं. इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे, सिर्फ अभी आप समझ लीजिए. उसके बाद इंडेफिनिट, उसके बाद एक होता है कंटिन्यूअस. क्या होता है गैस? कंटिन्यूअस. ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस टेंस, TI कंटिन्यूअस. जो कंटिन्यूअस होता है इसका मतलब एक्शन जो है वो जारी हुआ है, मतलब जारी है कि नहीं, वो तो जारी दिख रहा है, लेकिन वो कब से शुरू किया और कब खत्म होगा इसका कोई मतलब नहीं है. कोई ये मतलब ही नहीं कि ये कब खत्म होगा और कब शुरू हुआ था, इसका कोई पता नहीं है. इसके लिए हम लोग कंटिन्यूअस मतलब सिर्फ देख रहे हैं कि कर रहा है तो कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं गैस परफेक्ट. क्या होता है गैस? परफेक्ट. जो परफेक्ट होता है गैस, परफेक्ट का मतलब जो कार्य कर रहा था वो खत्म हो गया. ठीक है, वो पूरी खत्म हो गया, दिखता है कि उसका खत्म हो गया, वो परफेक्ट हो गया. ठीक ना, पूर्ण तरीके से पूर्ण हो गया, उसको परफेक्ट. दूसरा है गैस कंटिन्यूअस. जो कंटिन्यूअस जिसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके गाइज, क्या होता है? ये दोनों जो मिलकर आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो यहाँ पे परफेक्ट जुड़ जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. मतलब परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है. इसका मतलब है
परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब जो कुछ काम जो कर रहे थे जो हो चुका है, कुछ काम जो है हो चुका है और कुछ बाकी है वो कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब स्टार्टिंग जो है वो पता नहीं है, लेकिन जो कुछ काम जैसे वो 5 दिन से काम कर रहा था, 5 दिन से काम कर रहा है, लेकिन कुछ काम जो है अभी हो गया, कुछ काम जो 5 दिन तक जो काम हुआ है वो परफेक्ट में आ गया, और कुछ काम जो बाकी अभी भी करते हैं तो उसमें कंटिन्यूअस में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से 4 टेंस होते हैं, समझ लीजिएगा। जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इस तरीके से बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक हो गया। दूसरा आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया होगा। और या तो हम इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्या बोलते हैं इसको, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको भी नाम से जानते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट है क्या कि सिंपल, इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्या है गाइज, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये पास्ट के बात करता है, मीन्स बीता हुआ। प्रेजेंट का बात करता है अभी का, फिलहाल। और तीसरा जो बात करता है, तीसरा जो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके। और चौथा जो टेंस है जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से 4 टेंस होंगे। इसी प्रकार है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसी प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से हम लोग 4 करके इसका 4 और इसका 4 और इसका 4, तो कितना हो गया टोटल टेंस हम लोग 12 को हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। तो गैस हम लोग आज जो है फर्स्ट टेंस जो है प्रेजेंट का बात करेंगे, प्रेजेंट का, तो जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हम लोग पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो चलिए बात करते हैं इंडेफिनिट टेंस का, बात करते हैं, चलिए। तो गैस यहाँ देखेंगे, अब आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके गैस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आज हम डिस्कस करेंगे, चलिए देखते हैं। तो या हम इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल, क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये आज हम समझेंगे। एक्चुअली गाइस हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो यूज होता है वो हाइब्रिड के लिए यूज करते हैं, हाइब्रिड के लिए। दूसरा हम लोग फैक्ट के लिए यूज करते हैं, फैक्ट के लिए। और तीसरा हम लोग जैसे ऑफन, अक्सर, होते रहता, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो यूज हो गया। अगर हम बेसिक है, जो न्यू है, जो कभी टेंस नहीं पढ़े हैं, तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेशन के थ्रू देखते हैं। तो उसका जो, इसका जो पहचान चिन्ह जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जो क्या होता है, अगर हिंदी में आप देखेंगे तो पहचान चिन्ह क्या होगा, आप यहाँ पे देखेंगे क्या होगा कि लास्ट में ना ता हूँ नजर आएगा, दूसरा नजर आएगा या तो ती है नजर आएगा, या तो आपको ते है नजर आएगा, ठीक है। हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में या ती हूँ नजर आएगा, इस तरीके से ETC, इसी तरीके से आपको नजर आएगा। इसका मतलब लास्ट में त आएगा और हा आएगा, लास्ट में त और हा आएगा। तो हम समझेंगे कि क्या है कि सिंपल इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस समझेंगे। अंग्रेजी में हम लोग इसको बोलते हैं रिकॉग्नाइजिंग साइन, रिकॉग्नाइजिंग साइन, ये भी समझ लीजिएगा, तभी आप इंग्लिश में अच्छा से इसको भी समझिए, उसको भी समझिए। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जिसको बनावट हम बोल सकते हैं, वो स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट होंगे और भी, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होंगे, या 5 जो है वर्ब का फॉर्म 5, जो 5 हम लोग बनाते हैं वो होंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो सकते हैं,
ये हम लोग का स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का, या हम बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ओके, तो अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या समझते हैं, देखिए अगर हम एग्जाम्पल में हम समझते हैं, अगर आप ट्रांसलेट सीख रहे हैं या ग्रामर भी सीख रहे हैं, सब आ जाता है। तो हम जैसे बोलते हैं मैं अंग्रेजी, क्या हो जाएगा अंग्रेजी, हिंदी में हम देखेंगे तो मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, क्या है सीखता हूँ, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ और वह अंग्रेजी बोलती है, ठीक है, वह अंग्रेजी बोलती है और मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, तो वह अंग्रेजी बोलती है। तो ये दो सेंटेंस आप देख रहे हैं, ये दोनों सेंटेंस में आप समझिएगा थोड़ा सा, आप थोड़ा सा ये समझिएगा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ता है मतलब ह है और ता है, देख रहे हैं ता हूँ, इसी तरीके से बोलती ती है और है तो ती है मतलब अंग्रेजी बोलती है। तो इससे हम समझ जाते हैं कि ये जो है सिंपल प्रेजेंट का है, या हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, इसमें अब बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे कैसे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होंगे, उसके बाद V1 का जो वर्ब फॉर्म 1 यूज करेंगे और वर्ब फॉर्म 5 का यूज, जो हम लोग ES या S जोड़ के बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अगर वर्ब में अगर हम S या ES जोड़ देते हैं तो वो वर्ब का 5 रूप जो बोल देता है, ये 5 रूप होता है। ऐसे होता नहीं है, लेकिन इसको हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसको ट्रांसलेट, आप तो आराम से कर लीजिएगा। जैसे आई है, मैं का आई होता है, अब वर्ब में इसमें डालना है, तो इसमें देखेंगे कि सीखना है, यहाँ पे सीखना है तो सीखना होता है लर्न, आप लर्न लिखेंगे। क्या सीखता है, तो अंग्रेजी सीखता है, तो इसको हम लोग इंग्लिश लिखेंगे। ठीक, इस तरीके से ट्रांसलेट कर लेंगे। इसी तरीके से वह है तो वह का हो जाएगा सी, ठीक है, सी हो जाएगा। और सी अब यहाँ बोल रहा है बोलती है, तो अब क्या लिखेंगे स्पीक, यहाँ पे अगर स्पीक लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अभी हम बताएंगे, जो हम छोड़ रहे हैं उसको बताएंगे। तो सी स्पीक आप लिख दीजिएगा, उसके बाद इंग्लिश। तो यहाँ पे हम अभी छोड़ रहे हैं, जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो चीज़ हम छोड़े हैं अभी इसको समझाने के लिए थोड़ा सा हम टाइम मतलब आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलत है, जो आप सोच रहे हैं गलत है, तो वो अभी हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग आई रहेगा, वी रहेंगे या यू रहेगा या दे रहेंगे, अगर इसके बाद जो रेस्ट बन जाता है, रेस्ट सिंगुलर नंबर या सिंगुलर क्या बोलेंगे प्लूरल, ठीक है, प्लूरल नंबर या प्लूरल नाउन रहेगा या नंबर रहेंगे, तो आप जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे V1 का। ओके, समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए और बताइए कि समझ में आ रहा है। दूसरा जो हम बोलेंगे, दूसरा जो है जैसे ही रहेंगे, ठीक है, ही, सी, इट, और कोई नाम रहेगा जैसे राम, ठीक है, इसके लिए कोई नाम रहेगा, या जैसे हम बोलेंगे बॉय, ठीक है, बॉय, या हम बोल सकते हैं राम तो हो ही गया। उसके बाद जो रेस्ट बचता है ना सिंगुलर, वो सिंगल, ठीक है, एन छूट गया, यहाँ पे एन लिख लीजिएगा, एन सिंगुलर, तो सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन, ठीक है। सिंगुलर नाउन अगर इस तरीके से रहते हैं तो हम वहाँ भी जो है भी को मतलब फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखकर उसमें एस या ईएस जोड़ेंगे, ठीक है, एस या ईएस जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे सी जो है, और ये थोड़ा सा सी जो है फीमेल के लिए यूज करते हैं और ही जो यूज करते हैं मेल के लिए, ये भी याद रखिएगा। और ये जो है तो यहाँ देखिए ही, यहाँ सी है तो सी में क्या करना होगा, एस जोड़े कि एस जोड़े, इसमें भी कंफ्यूज है। तो ये भी कंफ्यूज दूर करने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए, उसके बाद आगे हम बताते हैं कि एस और ई एस कहाँ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम एस को यूज करेंगे, ठीक है, एस, सी स्पीक्स इंग्लिश, तभी आपका इंग्लिश यहाँ जो ट्रांसलेशन सही होगा।
यहाँ तक आप आसानी से समझ लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं कि एस और एस कहाँ पे जोड़ेंगे, उसके बाद इस वीडियो को अंत करेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो कैसे हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, जैसे हम वर्ड्स लिखते हैं, जैसे आप जो है हम लोग जानते हैं, जो प्रीवियस वीडियो आप नहीं देखें देख लीजिएगा कि हम वहाँ पे वॉवेल के बात किए हैं। ठीक है, जो वॉवेल्स के बात किए हैं, जो वॉवेल होते हैं उसको बात किए हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट की बात किए हैं, दो चीज़ किया कॉन्सोनेंट, क्या किया कॉन्सोनेंट। ठीक है, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट दो चीज़ बात किए हैं। जो वॉवेल्स क्या होते हैं, ई आई ओ यू, 5 होते हैं। ठीक है, ये जो लास्ट में अगर कोई भी वर्ब है उसका लास्ट में अगर ये आता है तो आप समझिएगा, आप जानिएगा कि यहाँ पे एस मतलब ई एस जोड़ना है। ठीक है, ई एस जोड़ना है। अगर ई जो पहले से है तो सिर्फ आपको एस जोड़ना है, यही याद रखिएगा। तो जैसे हम बोलेंगे जैसे गो, ठीक है, गो क्या है, यहाँ पे एंड क्या हो रहा है ओ से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ई एस जोड़ेंगे और जोड़ के बन जाएगा गोज। समझ में आया। अगर यहाँ पे देखेंगे जैसे कम, ठीक है, यहाँ भी ये है, यहाँ देख रहे हैं ये है, तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ इसमें एस ऐड करेंगे। बोले ये पहले से रहेगा तो सिर्फ आपको एस यूज करना है, मतलब एस जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा कम्स। ठीक है, इसी प्रकार से आप जैसे और भी बात करेंगे, जैसे राइट है। ठीक है, राइट, तो राइट जो है लास्ट में क्या है ई है, तो इसमें क्या करेंगे सिर्फ एस जोड़ेंगे और लिखेंगे राइट्स। ओके, तो इस तरीके से जब भी ये जो वर्ड आएंगे, जब भी ये वर्ड नहीं, जो भी ये लेटर लास्ट में होंगे, तो आपको ई एस और एस मतलब ई एस जोड़ देना है या एस जोड़ देना है। ठीक, अगर ये लास्ट में कॉन्सोनेंट आते हैं, जैसे हम बोलेंगे आंसर, ठीक है, आंसर बोलेंगे, ये बोल सकते एन आंसर। ठीक है, आंसर बोलेंगे तो यहाँ क्या करेंगे एस जोड़ेंगे। ठीक, जैसे बोलेंगे आस्क, ठीक है, यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है के, तो इसमें आ रहा है कॉन्सोनेंट में, तो इसमें हम एस जोड़ेंगे आस्क। ठीक है, अगर हम बोलेंगे लर्न, तो लर्न में क्या आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं, कॉन्सोनेंट है, तो इसमें हम एस जोड़ेंगे। तो कॉन्सोनेंट में एस जोड़ना है, और नहीं तो वावेल रहेगा तो हम ई एस जोड़ कर बनाते हैं, जिसको हम लोग वैसे ही जानते हैं, या वैसे कहा नहीं जाता है, उसको हम वर्ब फॉर्म 5 के रूप में बोलता है, लेकिन होता नहीं हो, वर्ब 5 होता ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें एस या एस जोड़ देते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाता है। ठीक है, इतना ही समझने का था। तो इसी तरीके से हम यहाँ जो बात किए थे, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। ठीक है, ये जो है सीखता हूँ, क्या हो जाएगा सीखता हूँ, और वह अंग्रेजी बोलती है, या वह अंग्रेजी हम बोल सकते हैं, वह अंग्रेजी बोलता है, वह अंग्रेजी बोलता है, ऐसे हम लिख सकते हैं अंग्रेजी बोलता है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, बोलता है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, देखिए 2 सेंटेंस है, इसमें क्या करेंगे आप, सिंपल जो पिछले जो अभी बताए हैं उसमें देखिएगा, तो सीखना का होता है लर्न। अब यहाँ कोई नहीं जोड़ना है, हम क्या बोले थे, सिर्फ खाली उसी में सिंगुलर में ही जोड़ना है, नहीं सभी में जोड़ देते हैं तो गलती कर जाते हैं। तो आई लर्न इंग्लिश, यहाँ शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे आई लर्न इंग्लिश। अब यहाँ जो है वह है, तो वह के लिए ही नहीं, सी नहीं लिखेंगे, ही लिखेंगे, क्यों, यहाँ लड़का है तो इसलिए ही लिखेंगे। और ही के साथ जो है आपको जैसे बोलना है, जैसे बोलना को होता है स्पीक, तो स्पीक लिखेंगे। आप देखेंगे स्पीक, अब ये जो है सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ एस जोड़ेंगे, और सिंगुलर थर्ड पर्सन बोलेंगे, ये भी थर्ड में आते हैं, ये फर्स्ट में है। ठीक है, ये भी सिंगुलर, लेकिन ये फर्स्ट का है, फर्स्ट का बात नहीं हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिंगुलर थर्ड का बात कर रहे हैं, सिंगुलर थर्ड नंबर का बात कर रहे हैं। ठीक ना, सिंगुलर थर्ड नंबर, ठीक है, सिंगुलर नंबर जो है वो थर्ड पर्सन है। ठीक, इसीलिए, नहीं तो ये भी इसमें भी हो जाता, क्योंकि ये भी सिंगुलर है, लेकिन ये नहीं होंगे, ये बात हो रहा है सिंगुलर
मतलब सिंगुलर जो है थर्ड पर्सन की बात हो रहा है, तो इस तरीके से ही स्पीक्स इंग्लिश। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका लेस बुक होगा उसमें कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे मिलते हैं। सेंटेंस का टाइप देखेंगे, 5 सेंटेंस, जो 4 सेंटेंस बताओ वो 4 सेंटेंस बताएंगे। थैंक यू।